जय श्री राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है। जैसे ही कल नोटिफिकेशन आया है, जो लोग एनटीए नेट की तैयारी कर रहे हैं, जिनका फॉर्म किसी भी रीजन से फिल नहीं हुआ है, तो एनटीए ने जो है 2 दिन के लिए जो है आपकी डेट एक्सटेंड कर दी है। आपकी जो लास्ट डेट है फॉर्म की फिल करने की, वो 23 सितंबर, सॉरी 23 मई को है, मॉर्निंग का 10 AM तक। ठीक है कि सुबह के 23 मई को आप 10 बजे तक अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, जिन्होंने भी किसी रीजन से नहीं फिल किया है। जैसा कि आपको पता है, हमारा चैनल है विद्या का ज्ञान। यहाँ पे हम जो है सीडीपी क्लासेस ले रहे हैं, साथ में एनटी नेट का पेपर 1 एंड एजुकेशन की प्रिपरेशन भी करा रहे हैं। तो आपका कोई भी अगर फ्रेंड सर्कल में है, तो आप हमारे चैनल को जो है वहाँ पे शेयर कर सकते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है कंटेंट का फायदा मिल सके। तो हमने जैसे कि टाइप थ्योरीज स्टार्ट की हुई है पर्सनैलिटी की। आज हमारी नेक्स्ट थ्योरी है शेल्डन की टाइप थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। शेल्डन का जो पूरा नाम है वो है विलियम हर्बर्ट शेल्डन गेव द टाइप थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। शेल्डन के अकॉर्डिंग जो होती है, एक बॉडी, पर्सन की जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है ना, इज रिलेटेड टू देयर पर्सनैलिटी ट्रेट। यानी उसका जो फिजिक्यू या कह सकते हैं बॉडी जो स्ट्रक्चर होता है, वो हम उसकी पर्सनैलिटी के ट्रेट से रिलेटेड होता है, कि उसकी जो पर्सनैलिटी, उसके व्यक्तित्व के जो गुण होता है उससे संबंधित होता है, कि जैसे हमारी पर्सनैलिटी गुण है उसी तरीके से हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो शेल्डन ने यहाँ ने जो पर्सनैलिटी को 3 बॉडी टाइप्स बताए हैं, कि हमारी जो पर्सनैलिटी होती है उसकी बॉडी के जो प्रकार है, वो 3 तरह की बॉडी को यहाँ पे इन्होंने 3 तरह के जो है हमारे शरीर को बताया है, किस तरह से ह्यूमन की बॉडी जो होती है वो 3 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया है। देखिए, पहला जो पार्ट्स है वो है हमारा एंडोमॉर्फी। एंडोमॉर्फी के अंदर जो होता है वो डिस्ट्रोटोनिक एक क्वालिटी पाई जाती है। ये जो पर्सन होते हैं ना हमारे, फैट होते हैं, सॉफ्ट बॉडी, सोशेबल, एंड ये कुछ आई थिंक मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पे, फ्रेंडली, लव कंफर्ट एंड फूडी भी होते हैं ये। ठीक है। जैसा हमने उस दिन क्रैशरमैन की थ्योरी में पढ़ा था, कि जो हमारे पाइकनिक होते हैं, सेम वही करेक्टर जो होते हैं आपके एंडोमॉर्फी के अंदर पाए जाते हैं, कि ये पर जो होते हैं ये सोशली होते हैं, फैट होते हैं, शॉर्ट हाइटेड होते हैं एंड फूडी होते हैं, फ्रेंडली होते हैं। ठीक है। दूसरा इन्होंने बोला है हमारा मेसोमॉर्फी। जो मेसोमॉर्फी होता है वो बैलेंस पर्सनैलिटी के होते हैं। जैसा क्रशरमैन की जो एथलेटिक्स पर्सनैलिटी थी ना, ये सेम उसी का वर्जन है आपका। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ये इनके टाइप्स है ना थ्योरीज के, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, बस इन्होंने साइकोलॉजिस्ट ने जो है अपने अकॉर्डिंग इनके नाम चेंज कर दिए हैं। इन्हीं करेक्टरिस्टिक मोस्टली सिमिलरली आपको मिलती हैं। तो मेसोमॉर्फी जो होती है, मेसोमॉर्फी के अंदर जो है हमें सोमेटोटाइप जो होता है, कि सोमेटोटोनिक जो होती है क्वालिटी पाई जाती है। देखिए, जो ये इनके नेम दिए हुए ना, विस्रोटोनिया, सोमेटोटोनिक्स या सेरेब्रोटोनिक, एग्जाम में ही पूछ ले जाते हैं, ये उसके अंदर जो है करेक्टर पाया जाता है। तो ये आपको याद रखनी है कि मेसोमॉर्फिक के अंदर जो है सोमेटोटोनिक करेक्टर पाया जाता है। और इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो मस्कुलर बॉडी होती है, एक्टिव, एनर्जेटिक, बोल्ड, एग्रेसिव एंड एडवेंचरस होते हैं। यानी कि एथलीट्स की तरह जो होते हैं, बैलेंस पर्सनैलिटी के होते हैं, अपनी बॉडी को के ऊपर अच्छा फोकस रखते हैं, ना बहुत मोटे होते ना बहुत पतले होते हैं। नंबर थर्ड इन्होंने दिया है एक्टोमॉर्फिक। एक्टोमॉर्फिक क्या होते हैं? जिनमें सेरिब्रोटोनिक क्वालिटी पाई जाती है। ये जो हमारी एंडोमॉर्फी है इसके जस्ट अपोजिट होते हैं। जिस तरह एंडोमॉर्फी जो होते हैं मोटे होते हैं, शॉर्ट हाइटेड होते हैं, सोशल होते हैं, इसी के जस्ट अपोजिट थिन और स्लिम बॉडी, इंटेलिजेंट, शाई होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, सेंसिटिव एंड थॉटफुल होते हैं, अपने तक ही सीमित रहते हैं, और साथ साथ में अनसोशल भी ये होते हैं। तो जो हमारा एंडोमॉर्फी है वो, उसके जस्ट अपोजिट हमारा एक्टोमॉर्फी होता है। अब आप लोग कंफ्यूज होंगे, नहीं याद कैसे करा जाए, ये कंफ्यूजन है कि भाई कैसे याद किया जाए, क्योंकि ई और ई दोनों में कंफ्यूजन है। तो उसके लिए सिंपल ट्रिक है। एंडोमॉर्फी क्या होती है? एंडोमॉर्फी का होता है इंजॉय द कंफर्ट, और इंजॉय द कंफर्ट कौन करता है? जो सोशल होता है, चीयरफुल होता है, ठीक है, फ्रेंडली होता है। मेसोमॉर्फी का मतलब होता है मस्कुलर एक्टिव। एम से मैसो तो आपका जाएगा, एम से मस्कुलर, एम से मेसोमॉर्फी। और एक्टोमॉर्फी होते हैं इमोशनल एंड इंटेलेक्ट, क्योंकि ये लोग अकेले रहते हैं तो इमोशनल होते हैं और इंटेलेक्ट होते हैं। तो ये ट्रिक है आपकी कि एंडो यानी एंजॉय करो कंफर्ट को, मेसो मस्कुलर एंड एक्टिव, एंड एक्टोमॉर्फ यानी कि इमोशनल इंटेलेक्ट। अब यहाँ पे जो है मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट किए हैं जो हमारे एग्जाम्स में पूछ ले जाते हैं। ठीक है। पहले तो जो है शेल्डम ने कौन सी थ्योरी दी है? टाइप थ्योरी दी है। क्या, किस बेस पे दी है? बॉडी स्ट्रक्चर के बेस पे दी है।
ठीक है। बॉडी कॉन्स्टिट्यूट यानी कि आपकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, जो आधार है, उसके लिए है। इनकी थ्योरी को जो है सोमैटोटाइप थ्योरी भी कहा जाता है। कई बार आपको सोमैटोटाइप वर्ड देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस थ्योरी से रिलेटेड पर्सन का नाम क्या है, वो आपका शेल्डन है। एस फॉर शेल्डन और एस फॉर सोमैटोटाइप्स। कनेक्ट करता है ये फिजिक्यू विद पर्सनैलिटी, कि आपका जो शरीर संगठन है उसको आपके व्यक्तित्व से ये जोड़ता है। क्रिटिसाइज किया गया था इनकी थ्योरी को, बिकॉज पर्सनैलिटी डज नॉट जज बाय ओनली द बॉडी स्ट्रक्चर। इनकी थ्योरी को किस लिए क्रिटिसाइज किया गया था, कि कहते हैं जो क्रिटिक्स होते हैं वो कहते हैं केवल आप एक बॉडी शरीर के संरचना के आधार पर ही किसी के व्यक्तित्व को आप जज नहीं कर सकते हो। तो ये बहुत ही छोटी थ्योरी है। देखिए मैंने आपको जैसे कि लास्ट क्लास में भी ये बताया है, कराने को मैं थ्योरी एक दिन में करा सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ वीडियो शॉर्ट्स हो भले ही, ठीक है, लेकिन आपको जो है कंफ्यूजन नहीं रहे एक दूसरे से थ्योरी करने में। इसीलिए मैं हर थ्योरी को सेपरेट सेपरेट करा रही हूँ, कि एक साथ करने के बाद वो एक दूसरे से मिक्सअप नहीं हो। आप पहले एक वीडियोस को देखेंगे, फिर नेक्स्ट को देखेंगे, इससे आप जो एक दूसरे से कोरिलेट कर पाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज शेयर इन योर ग्रुप्स एंड थैंक यू।